हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे ग्रेड 10 पास करके सीधा ग्रेड +1 में आ रहे हैं और वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि अब मुझे ग्रेड +1 के अंदर मैथ्स लेना है या मुझे मैथ्स नहीं लेना। देखिए, मेरे पास बच्चे आते हैं, वो मुझसे दो मेन क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, एक तो मेरे ग्रेड 10 के अंदर 60 to 70% मार्क्स आए हैं, क्या मैं ग्रेड +1 में मैथ्स ले सकता हूँ या मैं मैथ्स नहीं ले सकता। दूसरे मेरे पास आ रहे हैं कि सर, मुझे मैथ्स का फेयर है, इसलिए मैं मेडिकल लेना चाहता हूं, इसलिए या मैं कोई और स्ट्रीम लेना चाह रहा हूं, मैं मैथ्स को छोड़ना चाहता हूं। देखिए, बीइंग अ मैथ्स प्रोफेसर, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्वियसली मैं मैथ्स को प्रमोट करूंगा, तो मैं आपको एक बड़ी छोटी सी चीज बता रहा हूं। देखिए, मैथ्स आपको हायर ग्रेड में आएगा या नहीं आएगा, इस चीज का लोअर ग्रेड से कोई कंसर्न नहीं होता। पहले तो आप इस चीज को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए, टेक्निकली आप फ्री हो जाइए इस माइंड से। मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए, मैथ्स दो तरीके से काम करता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेड 10 तक का मैथ्स क्या है। अगर हम ग्रेड 10 की बात करते हैं, है ना, तो ग्रेड 10 तक का जो मैथ्स है, मैं इसको रियल लाइफ मैथ्स बोलता हूं। रियल लाइफ मैथ का मतलब आप अपनी रोजाना जिंदगी के अंदर किस तरीके से काम कर रहे हैं। शॉपिंग करनी है, बैंकिंग सेक्टर में है, बजट घर का बनाना है, लॉस एंड प्रॉफिट आपको झेलना है, आपको 100 रुपए की चीज दी है, 50 की खरीदी है, वापिस कितने लाने हैं, ये चीज सीखनी है। तो ये तो दुनिया के हर बच्चे को आना चाहिए। इसीलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ग्रेड 10 तक एक कॉमन मैथ चलाता है, ताकि हर बच्चे को हर कुछ समझना आए। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं +1 के अंदर। अब मान लीजिए एवरेजली आपने 60 to 70 स्कोर किया, तो आपको लगा कि मुझे तो +1 में यार मैथ्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरे को तो मैथ आता ही नहीं है। और सच मानिए, हमारे इलाके के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फेयर ऑफ मैथमेटिक्स। अब निकाल दीजिए इस चीज को अपने दिमाग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 60, 70, 80, मैं तो कहूंगा 50 वाला भी हो, तो भी आप सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ हायर ऑर्डर मैथ बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने कहा मैथ्स दो तरीके से काम करता है। नंबर एक, जो आपका ट्रेडिशनल मैथ में जिसको कहता हूं, ठीक है, जिसके अंदर आपको लाइफ स्किल्स सीखने हैं, ये ग्रेड 10 तक है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है, लेकिन जब हम ग्रेड +1 की बात करते हैं, हम 10+1 में चले जाते हैं या 10+2 के अंदर चले जाते हैं, तो हमारा जो मैथ्स है वो बेसिकली टेक्निकल फॉर्म में आ जाता है। देखिए, अगर हम टेक्निकल फॉर्म की बात करता हूं, तो टेक्निकल फॉर्म ऑफ मैथ्स क्या है? टेक्निकल फॉर्म ऑफ मैथ्स के अंदर मुझे इंजीनियरिंग के साथ, मुझे फिजिक्स के साथ, मुझे इकोनॉमिक्स के साथ, मुझे डाटा साइंस के साथ, मुझे स्पेस साइंस के साथ डील करना है। तो इसके साथ हर बच्चे को तो डील नहीं करना। इसीलिए ग्रेड 10 तक का जो मैथ है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, आप उसको ऐसा समझ के चलिए। तो ये जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको कॉपी के ऊपर सॉल्व करके ही आएंगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम जब आप प्रॉब्लम को डील करेंगे तब भी समझ आएगी। लेकिन जब टेक्निकल मैथ्स की बात आएगी तो आपको थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब मैथ्स जो है, मैं आपको बहुत बहुत छोटी वीडियो के अंदर एक बात बताने जा रहा हूं। मैथ्स 3 चीजों पर टिका है, ठीक है। अगर आप इन 3 चीजों पे ढंग से काम करते हैं तो आप बिलीव करिएगा, आप 50% स्कोर भी लेकर आएंगे तो भी आपको फेयर करने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेड +1 और ग्रेड +2 में बड़े आराम से मैथमेटिक्स के साथ काम कर सकते हैं। पहला, मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है। एक चीज जिसको मैं बोलता हूं कि मैथ्स नीड प्रैक्टिस। दूसरी चीज, जो मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते हैं, वो है गुड टीचिंग। गुड टीचिंग, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट रखता हूं। और तीसरी चीज जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, दैट इज क्लियर कॉन्सेप्ट। यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल मैथ्स के अंदर। ग्रेड 10 तक आप प्रैक्टिस भी करते हो, नो डाउट आपके टीचर्स भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रह जाती है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड चीजें होती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मेमोरी बेस्ड चीजें वहां आती हो, आप बड़े आराम से टेक्निकल मैथ्स के अंदर अपना काम कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर आप जितना फोकस कर पाएंगे, आप उतनी जल्दी ही मैथमेटिक्स को बड़े आराम से सीख सकते हैं। देखिए, मेरा अपना मकसद मैथ्स को प्रमोट करना है। मैं माहिलपुर, गढ़शंकर, चब्बेवाल, ये एरिया को स्पेसिफिकली इस वक्त टारगेट कर रहा हूं। मेरा टारगेट करने का मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं कि यहां के एरिया के बच्चे मैथ्स के अंदर अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं। मुझे लैक इन इंटरेस्ट दिख रहा है स्पेशली मैथ्स के अंदर।
स्पेशली जब से मैथ्स को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पे बना दिया गया है। देखिए बेटा, मैं बच्चों आप सबको एक क्लियर कट बात बताता हूं, नो डाउट कि बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बीइंग अ मैथ्स प्रोफेसर मैंने अपने जीवन के 15 साल जो हैं आईआईटी जेई कोचिंग के अंदर डाले हैं। मुझे मालूम है कि मैथ्स का अप एंड डाउन कहां है। मुझे मालूम है कि एक वीकर सेक्शन का बच्चा भी बहुत हायर एंड पे जा सकता है। मुझे ये भी क्लियर फंडा है कि जेईई या आईआईटी या एनडीए जैसे टेस्ट या यूआईटी जैसे टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस्ड होने की जरूरत है। मुझे यह भी पता है कि 95 वाले बच्चे कई बार सिलेक्शन प्रोसेस से दूर रह जाते हैं और एवरेज बच्चा 70, 60, 75, 85 ये बच्चे क्रैक कर जाते हैं एग्जामिनेशंस को। कारण यही 3 चीजें हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस, उनके ऊपर गुड टीचिंग हुई और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। इन चीजों के ऊपर आप काम करिएगा, आई एश्योर यू आपको कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करिएगा। मैं आपकी हर समस्या को किसी भी वक्त सॉल्व करने के लिए 24/7 अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।